गुड मॉर्निंग। आइए फिर आज आपको एक फैक्टराइजेशन के बारे में या फैक्टर निकालने के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बड़े नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे किया जा सकता है ये आपको सिखाए थे। अब आज जो है 100 से नीचे का अगर नंबर दिया हुआ है तो उसको कैसे फैक्टर निकालेंगे ये आपको समझाना है। फैक्टर का मतलब है, मान लीजिए 18 है, इस 18 का फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो 18 को आप कह सकते हैं 9 इंटू 2। तो यह 9 इंटू 2 क्या होगा? 18 क्या है? इसको बोलते हैं कि यह मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या है? इस दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, दिस इज अ मल्टीपल। और यह क्या है? 9 जो है यह फैक्टर है और 2 जो है यह भी फैक्टर है। यानी 18 का 2 फैक्टर है, 18 का 9 फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 18 के बारे में आपको अब आज बताएंगे कि 18 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है और आप क्या क्या लिख सकते हैं। चलिए इस पर अब आते हैं। जो बिलो द 100 है उस नंबर को आप कैसे जल्दी से फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आया 18। अब 18 का मुझे फैक्टर निकालना है और इसको क्या क्या कहा जा सकता है। तो पहले आप 1 से 18 को डिवाइड कीजिए। तो 1 से अगर 18 को डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? 1 इंटू 18 होता है। अब इस 18 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या लिखिएगा? 2 इंटू 9, यह भी 18 है। अब इस 18 को 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है, यस। तो 3 इंटू क्या लिखिएगा? 6, यह भी एक फैक्टर है। 18 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, यस, लेकिन डिवाइड नहीं होगा। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो दैट इज़ नॉट ए फैक्टर, तो वह फैक्टर नहीं है। इसलिए 4 क्या है? 18 का फैक्टर नहीं होगा। 5 नहीं होगा। 6 से हो सकता है, यस। 6 इंटू 3 18। अब देखिए जब यहाँ पर आपका दोनों बराबर हो गया, आप 3 इंटू 6 लिखिए या 6 इंटू 3 लिखिए, इसका मतलब है इससे अब आपको नीचे नहीं जाना है। ये दोनों जब एक साथ टकरा जाता है यहाँ से आपका फैक्टर द इंड होता है। इस जगह से अब हम बोलेंगे कि क्या क्या आपका फैक्टर है। 1 है, 18 है। अब इस देखिए इस दोनों को 1 + 18 आप 19 कह सकते हैं। तो कोई ऐसा इक्वेशन बनाइए x² + 19x + 18। तो 19x कहाँ से आएगा? 1 + 18 19। अगर इसको एक को आप माइनस कर दीजिए, अगर मान लीजिए इसको हमने 1 माइनस कर दिया तो क्या इक्वेशन बनेगा? देखिए ध्यान से, x² + 17x - 18। एक क्वेश्चन और आप बना दिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर इसको माइनस कर दिया जाए, दोनों को माइनस कर दिया जाए तो क्या इक्वेशन बन जाएगा आपका? x² - 19x, दोनों माइनस है, -1 और -18, -19x और +18 हो जाएगा। चूंकि दोनों माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है। तो एक टर्म से आप 4 क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए पहला x² + 19x + 18, दूसरा x² + 17x - 18, x² - 19x + 18। और अगर एक को माइनस रहने दिया जाए तो क्या हो जाएगा? x² - 17x - 18। ये भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। यानी इस एक टर्म से आप 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। आशा है आपको ये बात समझ में आया होगा। एक टर्म से इस 18 पर
अब चलिए इस पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ही 4 क्रिएट कर सकते हो आप। क्या कर सकते हैं देखिए, फिर इसको मिटाते हैं। अब क्या है, इस दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, तो आएगा आपको 11। तो ऐसा टर्म जिसको मल्टीप्लाई करने पर आता हो 18 और ऐड करने पर आता हो 11, तो क्या होगा वह 9 2 जा 18, छोटा छोटा टर्म में। तो क्या लिखिएगा इसको, यह भी प्लस है और यह भी प्लस है, तो प्लस 11 और प्लस प्लस प्लस, तो आप इसको बनाइएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18। एक इक्वेशन बन गया। आप अपने मन से बना सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन फैक्टर का, जिसको आप फैक्टर बनाना कहते हैं वो बना सकते हो। अब चलिए इसको अगर आप कह सकते हैं, और भी कुछ कहा जा सकता है, अगर यह दोनों को माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, तो -11 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, ये क्वेश्चन यह बन जाएगा आपका। ठीक है। तीसरा क्या बनेगा, अगर मान लीजिए इसको माइनस छोड़ दीजिएगा, अगर -9 को, तब क्या बनेगा, बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों लड़ेंगे तो क्या बनेंगे 7x और -18 होगा। चूंकि इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा, यह प्लस माइनस -18 हो जाएगा और यह -7x होगा। और एक क्या हो सकता है, इसके माइनस को हटा दिया जाए, इसको प्लस कर दिया जाए, तब फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, यह आंसर आएगा। तो इस तरह से हर टर्म का आप 4 क्वेश्चन बना दे सकते हैं। और एक 18 को कितने फैक्टर में लिखा जा सकता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। आशा है यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक और टर्म खोज कर देखते हैं। 18 है, 24 को देख लेते हैं। अब एक 24 को अगर आपको कोई बोल दिया कि भाई 24 है, तो इसका फैक्टर निकालिए, कितने फैक्टर हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड फैक्टर। तो भाई आपको आता है, क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है 24 को, तो 1 × 24 आएगा। अब इस 24 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा 12। क्या यह 3 से डिवाइड होगा, अगर डिवाइड होगा तब ये करना है, 3 से होगा सर, 3 × 8 हो सकता है, 4 से हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 4 × 6 हो सकता है, 4 × 6 = 24, 5 से होगा नहीं होगा, 6 से होगा, 6 से भी हो सकता है, 6 × 24। और जहाँ आपको यह दोनों टर्म इक्वल आया, वहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है। ये सब हमारा टर्म है। अब क्या होगा, 24 को अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 25 हो सकता है, एक को माइनस एक को प्लस किया जा सकता है। इसी तरह से 12 और 2 को प्लस किया जाएगा तो 14 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24। अगर मान लीजिए किसी ने आपको यह फैक्टर निकालने के लिए दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24, आप इसको निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं? अच्छा, एक और अच्छा ट्रिक है, आपको एक बात और बताते हैं। चलिए वो बाद में बताते हैं। फैक्टर ये निकाला जा सकता है। अब आप इस 14 को क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 को आप क्या करते हैं 2x प्लस 12x प्लस 24, इस दोनों को प्लस कर दीजिए, 14x हो गया। ये पेयर बना दिया, कॉमन लिया, ये बाकी प्रोसेस आपको पता होगा और कॉमन निकाल कर फैक्टर निकाल सकते हैं। अभी हमारा उद्देश्य यह है कि फैक्टर कैसे ढूंढे, फैक्टर को सर्च कैसे करें कि क्या 2 फैक्टर होंगे, ये हम सर्च कर रहे हैं। तो ये हमारा सर्चिंग है और इसमें आप सर्च के बदले निकाल सकते हैं। 24 को देख लिया, एक और आपको दिखाते हैं। अब बड़े नंबर पर आ जाते हैं 72 पर। ये बड़ा नंबर है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और इस तरह से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। पहला तो 1 × 72 होता ही है,
दूसरा 2 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। 2 से अगर डिवाइड होगा तो आपको टेबल नहीं आता है तो 72 में 2 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 2 3 6, 1 2 2 6 12, क्या आंसर आएगा 36। क्या यह 3 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। तो इस 72 में आप 3 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 3 दूना 6, 1 7 12, 3 चौका 12, तो 3 गुना 24 हो जाएगा। क्या 4 से भी यह हो सकता है? ठीक हो सकता है। 72 में आप 4 से डिवाइड करिए। 4 1 जा 4 से 3 और 2 4 8 जा 32, यानी 4 × 18। इस तरह से आप लिखते जाइए। 4 से हो गया। अब देखिए 5 से भी हो सकता है, नहीं होगा। 6 से हो सकता है, 6 से देखिए हो सकता है। 6 से 6 का टेबल पढ़िए या 72 में 6 से डिवाइड करिए। 6 1 जा 6, 7 में से 6 जाएगा 1 और ऊपर से आएगा 2, 6 दूना 12, क्या आंसर 12 6 72। 7 से भी हो सकता है, नहीं हो सकता है सर। 8 से हो सकता है, देख लेते हैं। 8 के टेबल में आता है 8 9 जा 72, आप लिख सकते हैं 8 × 9। और 9 के टेबल में भी आता है क्या? हाँ, 9 8 जा 72। अब देखिए आपको यहाँ पर ये दोनों टर्म इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि 72 का यही फैक्टर होगा। ये आप फैक्टर इस तरह से ढूंढ सकते हैं। अब 1 और 72 को प्लस किया जा सकता है, इसको माइनस किया जा सकता है, दोनों को माइनस किया जा सकता है। ये आपको समझ में आता होगा। लेकिन हमने ये फैक्टर जो ढूंढना है, हमें फैक्टर कैसे ढूंढे, इसका सॉल्यूशन हमने आपको इस क्वेश्चन में, इसमें वीडियो में आपको बताया है। चलिए अब अगले वीडियो में फिर से आपको फैक्टर कैसे निकालेंगे ये बताएंगे। ओके, थैंक यू। चलिए, अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पुण्य का भागी बनिए। बार बार रिक्वेस्ट करते रहेंगे, हम करते रहेंगे। प्लीज़ शेयर इट दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, वेलकम।